नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में ब्रज भाषा साहित्य के अंतर्गत आज की कक्षा का प्रकरण है छंद शती की व्याख्या का भाग 8। इससे पूर्व हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर जगदीश गुप्त ने ब्रज भाषा के कवियों की प्रशस्ति की है। रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल के सभी कवियों का नाम उन्होंने अपनी रचना में लिया है, जिनसे उन्होंने प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त की ब्रज भाषा में रचना के लिए। साथ ही उन्होंने ब्रज भाषा में भक्तिकालीन कवियों की प्रशस्ति की, जिसे सूर की, तुलसी की, मीराबाई की तथा आधुनिक काल में हरिश्चंद्र की प्रशस्ति भी प्रस्तुत की है। चलिए देखते हैं छंद शती के व्याख्या के भाग 8 को। इन पंक्तियों में हम नायिका के मन की भावना का चित्रण देखते हैं कि किस तरह से एक वियोगिनी नायिका की आंखों में अश्रुजल भरा रहता है तथा स्मरण मात्र से ही नायिका किस प्रकार से नायक के दर्शन की बाट जोह लेती है, इस स्थिति का चित्रण किया गया है कि भूल गई उठबो गिरबो। यहाँ पर उस स्थिति का चित्रण है कि जब नायिका के मन में नायक के दर्शन की भावना जागती है और उसे ये एक आश्वासन होता है कि उसे जल्दी ही अपने प्रिय के दर्शन हो जाएंगे। तो भूल गई उठबो गिरबो, उठना और गिरना, कि मेरी पलकें जो हैं वो नायक के स्मरण मात्र से ही उनके दर्शन का भाव ले आती हैं और उठना गिरना भी भूल जाती हैं, अर्थात स्थिर हो जाती हैं। पलकें दुओ पीर के नीर पुरी रहीं, और उस दुख और उस जो है वो कष्ट से भरी हुई मेरी दोनों पलकें नीर से भर जाती हैं, अर्थात दर्द में डूबी हुई मेरी दोनों पलकें प्रिय के प्रति आकर्षण के कारण, वियोग से परिपूर्ण होने के कारण आंसुओं से भर जाती हैं, पानी से भर जाती हैं। कोरन ते न ढरे आंसुआ, पुतरी जल चादर बीच दूरी रही, कि कोरों तक तो आंसू चले आते हैं लेकिन वो कोरों से नीचे नहीं गिरते, अर्थात कोरों में ढर करके रह जाते हैं। आँखों के किनारे से आंसू गिरते नहीं हैं और आँखों की पुतलियों पर ही जल की एक चादर सी बिछा देते हैं, कि उस स्थिति का वर्णन है कि जब आँखों में आंसू भरे रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, तो पानी से भरी हुई आँखों का वर्णन किया है कवि ने। देख वो ऐसे न देख कहूँ, बिन देखत डीठ सो डीठ जुड़ी रही, कि कहीं आपने ऐसा देखना भी देखा है कि बिना प्रिय को देखे ही मेरी दृष्टि उसकी दृष्टि से जुड़ जाती है, कि मन के जो है वो भावों के कारण ऐसा लगता है कि प्रिय मेरी आंखों में समा गए हैं। तो यहाँ पर आंखों से आंसू ना गिरने के कारण आंखों की पुतलियों पर जल की चादर बिछ जाती है और पुतलियों के जल चादर में बंधे होने के कारण आंसू गिरने से रुक जाते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो बिल्कुल अनोखी बात है कि बिना देखे ही दृष्टि से दृष्टि का जुड़ा होना मैंने इस स्थिति के अलावा अतिरिक्त कहीं नहीं देखा। इसका कारण ये है कि मैं और मेरे प्रियतम और मेरे प्राण एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं। प्राण को प्राण से ही एक दूसरे का रूप दिखाई देता है। आंखें तो मुखमंडल पर विराजमान है, प्राण रहे पहचानत प्राण। किस तरह से हम देखें तो हम दोनों के प्राण एक दूसरे को पहचान रहे हैं कि प्राण से ही प्राण का साक्षात्कार हो रहा है, और आंखें तो मुखमंडल पर ही विराजमान है, कि अर्थात आंखें तो यही हमारे मुख पर ही हैं, लेकिन प्राणों ने प्राणों को देख लिया और एक दूसरे से भेंट कर ली। तो इस छंद में प्रेमाश्रुओं को मुख्य रूप से वर्णित किया गया है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है तथा रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अब इस छंद में बड़ी ही सुंदरता के साथ डॉक्टर जगदीश गुप्त ने तरुणी वियोगी युवती का चित्रण प्रस्तुत किया गया है, कि यहाँ पर जो विरहिणी नायिका है वो कहती है कि
जिस दिन से मेरे मन में प्रेम की व्यथा, प्रेम की पीर ने अपना घर किया, उस दिन से मैं अपने सारे यौवन, सारी तरुणाई, सारे कैशोरी के सुखों को भूल गई हूँ। कि यहाँ पर गोपी अपनी किशोरावस्था की अनेक प्रकार की भावनाएं बातों द्वारा व्यक्त करते दिखाई दे रही है। कि वो अपनी सखी से कह रही है कि जा दिन ते उर बीच बिथा बसी, कि जिस दिन से मेरे इस हृदय में प्रेम की व्यथा ने अपना निवास बनाया है, ता दिन से बिसरी तरुणाई, कि उस दिन से मेरी किशोरावस्था, मेरी चंचलता सब कहीं चली गई, अर्थात मुझसे दूर हो गई है। सावरे दूर भये जब ते तब ते परिपीरी हरी तरुणाई, कि जब से मेरे सावरे अर्थात प्रिय मुझसे दूर हुए हैं, तब से मेरी हरी भरी तारुण्य अवस्था, किशोरावस्था मानो पीली पड़ गई है, मुरझा गई है। जिस तरह से जल के अभाव में हरी भरी लता सूख जाती है, उस तरह प्रिय एवं प्रेम रूपी जल के अभाव में भी यहाँ किशोरी नायिका की संपूर्ण तरुणाई जो है वो पीली पड़ गई है, अर्थात चमक कांति से हीन हो गई है। बूढ़ के आंसुन के जल में जल जात लो जात गरी तरुणाई, कि जिस तरह से तालाब में पानी में भरा हुआ कमल जो है वो रहता है, उसी तरह बूढ़ के आंसुन के जल में, कि आंसुओं के जल में डूबकर जलजात कि कमल के समान मेरी तरुणाई गरी, कि मतलब निचुड़ी जा रही, कि जिस तरह से कमल पानी में जो है वो एकदम भरा हुआ रहता है, उसी तरह आंसुओं के जल में हमेशा वियोग के कारण, आंसुओं के जल में डूबे रहने के कारण जलजात की तरह, कमल की तरह मेरी तरुणाई भी कहीं ना कहीं निचुड़ी जा रही है। अंत में गोपिका कह रही कि राम करे न रहे कठोर, कि हे राम, ईश्वर से प्रार्थना कर रही है कि राम करे न रहे कठोर, कि ये जो मेरी अवस्था आज है ये ऐसी आगे न रहे, भरी अखियाँ उभरी तरनाई, कि यहाँ पर गोपिका ईश्वर से प्रार्थना कर रही कि वे मेरी आंसुओं से भरी हुई आँखें तथा किशोरावस्था हमेशा एक जैसी ना रहे, कि जैसी आज है वैसी हमेशा के लिए ना रहे, बल्कि ये परिवर्तनशील रहे, कि समय के साथ इसमें परिवर्तन आए, कि अर्थात मेरे हृदय में जो ये वियोग की भावना है, जो ये उदासी की भावना है, ये दूर हो जाए और मेरा मन भी सहज स्वाभाविक जीवन को अनुभव कर सके। तो बड़ा ही सुंदर छंद है और यह घनाक्षरी छंद है, सहज सहज सरल मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है, कि राम करे न रहे एक ठौर, भरी अखियाँ उभरी तरुणाई, तथा रूपक अलंकार का प्रयोग है तथा उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया गया। धन्यवाद।